पो माह में के खाना, सामण में के खाना, भादवे में के खाना, सब कुछ बताया करते हमारे भाई। इस टाइम यो मौसम नहीं खाने का, कद तिल खाने हैं, कद मतलब दूसरे तेल खाने हैं, कद नारियल खाना है, कद मतलब अपना यो बेरा था उन्हें कि किस टाइम पे किस चीज का सरसों का तेल कब यूज होगा बेस्ट। अब सरकारों को यह मालूम था कि ये बीमार क्यों कर करने, फिर इनका इलाज के नाम पे मतलब पहले तो बीमारी भी दो, पैसे खर्च करोगे बीमारी पे, फिर पैसे खर्च करोगे इलाज पे। जैसे मैंने यो देखा शामी एक वो देखिए भाई पढ़िए, देख शामी एक वो पढ़ रहा है, उसने जूम करके दिखा, पंचायत ने अब ये ठाना है और पानी को अब व्यर्थ नहीं बहाना है। मैं आपने बस इसे तो बता दूंगा ले शामी तक। मियाँ हमारी माँ बैठी है, हमारे चाचे ताऊ बैठे सारे सारे, एक बार मैंने इतना बता दो, आप बासन धोया कर दे तो जो पानी बचा करता उसका क्या क्या कर दे, आंगन में फैला दिया कर दे, थोड़े टाइम में उठ जाया करता, जमीन पी जाया करती जो उठ जाया करता, ऊपर उठेगा तो बारिश पड़ा होगा, जमीन पीवेगी तो नीचे जाओगा। ठीक है जी। आपा बाहर घूमन जाया करते जब सवेरे लैट्रिन बाथरूम, तो आपा कित जाया करते, खेता में के जंगल में। के तरीका था कि पेट का खेत में और खेत का पेट में, यह काम करा करते आपा। पहले दिन खेत में गए थे, अगले दिन वो पाया नहीं करे था, जंगल होया करते, जंगल में जंगली सूर भी होया करते, दूसरी चीज और जानवर भी होया करते। उस सवेरे जाने के चक्कर में आपा जल्दी उठा करते, 6 बजे अगर कोई बालक उठा करता ना, मेरे याद है जब मैं 6 बजे उठा करता ना कदे बाहर घूमन खातर, तो हमारा दादा ने कहा करता है ससरा दोपहरी में जावे, 6 बजे तो दोपहरी कहा करते, 4-5 बजे उठ के जाया करते। और यह तो साबित हो गया कि जोन आदमी सूरज के लिकड़न तक पहले 4-5 बजे उठेगा वो आदमी जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता। अरीब क्या हो गया, ईब काम ही हो रहा है, हर कमरे में लेटरिंग बना रखी है, हर घर में, शहरा में तो हर कमरे में है अटैच, बोला अटैच लेटरिंग बाथरूम नु कहा कर रहे हैं ना। मतलब वे क्या कर रहे हैं कि खान तो जावे हैं बाहर, होटल पे, ढाबे पे, मॉल में, वहां तो खा का हुए तो बाहर, और आगन आवे हुए घर है, फ्रेश होने में घर में, बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई, बड़ा बढ़िया काम होगा। इन्होंने आपको घर के अंदर आप लेटरिंग करने लग जाओ, उसके लिए इन्होंने बाहर जंगल खत्म करे पहले, इनके पास ऑप्शन है ना छोड़ो, इन ऐसी बेइज्जती करा देंगे, अरे थारी बहू बेटी बाहर जावे, मतलब ऐसी इन्हें शर्म आज लग जाए ऐसा काम करते हैं। और मतलब बाहर लेटरिंग जा रहा है तो उनके फोटो खींचने का मास्टर ने तो काम दे दिया, मतलब चर्चा का विषय बनाया इन्हें। शौचालय बनवाए, शौचालय में तो बड़ा खेल था इनका, आपके समझ में भी नहीं आवे, जिसके शौचालय बना, करोड़ों शौचालय अगर बन गए, उन करोड़ों शौचालय का अगर एक एक शौचालय के 10-10, 20-20 हजार रुपये आए थे, उन्हें गुणा करके देखोगे, अगर उस शौचालय में फिर सीट भी लग गई होंगी, किन कंपनियों ने फायदा होया उसका देखोगे, उनमें टाइल लुवाई होंगी उसका फायदा देखोगे, रोज उसमें एक डब्बा भी रखना पड़ेगा प्लास्टिक वाला वो देखोगे, फिर उसमें वो भी रखना पड़ेगा साफ करने वाला ब्रश भी आओगा, साफ करने का वो डिटर्जेंट भी लीला लीला आओगा, फिर उसमें खसबोई रखने खातर टांगन का भी आओगा, तो उसमें टूटी भी लगेंगी, वो साथ मतलब कितनी बड़ा मतलब कंपनियों को फायदा था, इसका अंदाजा गामड़ा ना कौन आया। तो ये यह जो लाइन लिख रही थी, पंचायत ने अब ये ठाना है पानी को अब व्यर्थ नहीं बहाना है। अगर अपना गांव का स्ट्रक्चर और कल्चर देख लें तो हमारा गांव कदे पानी ने खराब नहीं कराया करे था, जोड़ में पानी होया करता, आए साल तो जोड़ ना पा रिपेयर करके दोबारा पानी सुखा के दोबारा से नया बना लिया कर दे, क्यों जी, कुआं होया करता, पीने का पानी होया था, एक बूंद पानी की खराब को न होती। इन्होंने इस पानी को कंट्रोल करने के लिए आपको टूटी देई, गांव में टंकी लुआई, टंकी लुआ के उसका बंद करने का जुगाड़ कद्दे नहीं लाया, परमानेंट चाल्या करती, वह घंटों घंटों चाल्या करती, क्यों जी, लेटरिंग के खड्डों का जो मुंह था वो गाड़ में खोल दिया, तो जो लेटरिंग का गंदा पानी था वो भी उस पानी की गेल जोड़ में जाना शुरू कर गया।
अब जिस जोड़ में लेटरिन का पानी जाओगा उड़े कोई अपने डांगरान तो पानी पियावे नहीं, डांगरा ने नहीं पावे तो फिर अपना समरसीबल लाओगा क्या मोटर तो रहेगा वो समरसीबल गेल फिर वो गाड़ी ने भी दो होगा, समरसीबल मोटरसाइकिल ने भी दो होगा, और वो भी सारा पानी फिर जोड़ में जाओगा। तो जोड़ में गंद होता चला गया और टुट्टी में व्यर्थ होता चला गया, पानी का लेवल रोज की रोज डाउन चला गया। अरीब न्यू क्या बोला पानी बचाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको समस्या भी ये देते हैं, समस्या के नाम पे पैसा भी आपसे लूटते हैं और फिर समाधान के नाम पे भी पैसा लूटते हैं, और कसूर फिर आपका काट है, आपका मतलब मारा है। आज से 50 साल पहले का अगर कल्चर देखो, मैं 50 साल का तो होया नहीं, पर मैं 30 साल पहले का अगर अपना कल्चर देखूं तो आपका ध्यान होगा 30 साल पहले भी हमारे गांव में कोई भी आदमी बेरोजगार या ठाली नहीं उसके ऊपर निशान था, यू ठाली है, क्यों जीसा तो नहीं होया करता ना, हर हाथ ने काम होया करता, कुमार हो, धोबी हो, मतलब आपका नाई हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, सब पे काम होया करता कति, सब पे। इन सारे तोड़े पहले समाज से तोड़ के पैसे के साथ जोड़े, फिर जमींदार के साथ इस इंतजाम किया कि जमींदार अपने बच्चे को यह कहे कि तू पढ़ ले नहीं तो खेत में माटी होगा, ताकि उस जमींदार का बच्चा गांव ने छोड़ के बाहर जावे, और जो बच्चा गांव में तब बाहर पढ़न गया वो आज तक उल्टा नहीं आया, शरीर बेशक आ गया उसका उल्टा, बाबूजी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मां बाप ने एक काम कह रखा, बेटा तू तो पढ़ ले, डांगरान तो मैं पिया लाऊंगी, बेटा तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जा आऊंगा। तो माँ बाबू ने न्यू कहा कि यू काम तो खराब है जो मैं कर रहा हूं, और जो तू कर रहा है यू बढ़िया है। फिर बच्चा टूट गया, जमीन से टूट गया, माँ बाप से टूट गया, गांव से तोड़ने खातर या और समाज से तोड़ने के लिए इनके हाथ में यू जूत पकड़ा दिया, इन्हें ठा के बैठे रहे, 4 डब्बी हैं, बैठक में बैठे हैं, वो तो ओके की घूंट मारे जा, पर इस पे लागे रहे हैं, आपस में बातें नहीं करते, समाज में क्या समस्या इस पर चर्चा ही नहीं होती, जब समस्या पे चर्चा नहीं होवे तो भाई समाधान पे भी नहीं होवे, क्यों जी भाई। समाधान करने के लिए पहले तो गांव ने न्यू समझ में आना चाहिए एक समस्या कितनी बड़ी है, क्या नहीं जी। हम जो है इतनी बार हो बोलने लग रहे आपने समस्या के बारे में बताओगे, जब समस्या समझ में आ जाओगी तो समाधान पे चर्चा करांगे, चर्चा करने के बाद कोई न कोई लकड़का होगा जो काम करेगा, क्योंकि कई लोगों के न्यू बहम है कि ये जो बाहर ते बालक आ रहे हैं ये आपके गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। जो करियो सुनील क्या था, बोला हमारे पे समाधान है, मानने समाधान का बेरा है, हमारे पे समाधान है, पर हम कर कौन सकते समाधान, समझे बात। हम आपके गांव की समस्या का समस्या कौन सी है उसका समाधान मारदोरा है, वो हम सिर्फ बता सके हैं, करना आपने पड़ेगा, क्योंकि गांव आपका, समस्या आपकी, बालक आपके, उनका भविष्य आपका, तो आप करोगे उस समस्या समझ के। भाई पानी की समस्या हो, चाहे जोड़ की समस्या हो, चाहे बालकों की पढ़ाई की समस्या हो, जब मैं शुरू में आया तो आपने देखा कि मैंने शुरू में आपसे एक बात पूछी थी कि कितने स्कूलों में आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, आपने बताया लगभग 10 एक स्कूल हैं जिनमें पढ़ने के लिए जावे। मैंने ये जो हिसाब किताब लगाया था 4000 जनसंख्या वाले गांवों पे लगाया था, मैं घर घर जाके सब तक पूछ के आया कि भाई थारा बालक कौन से स्कूल में पढ़े, ट्यूशन की कितनी फीस दो, उस बस में जावे कि मोटरसाइकिल पर जावे, सारी बात पूछी, और मैंने यह हिसाब लगाया 4000 जनसंख्या वाले गांव में से लगभग 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है, और लगभग 53 लाख रुपया महीने का खर्च होता है पूरे गांव का। तो आपका गांव आधी जनसंख्या का है, 2-2.5 जनसंख्या होगी आपकी, 1200 वोट हैं तो 2000 जनसंख्या का मतलब होगा आपका 500 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जावा है, इसके हिसाब से मतलब साल का लगभग 25 लाख रुपया आपका गांव उन स्कूल के मालिका तय देवा है महीने का, समझे। महीने का 25 लाख मतलब साल का लगभग 3 करोड़,
और 5 साल में दे लिया होगा लगभग 10 से 15 करोड़। ये 15 करोड़ रुपया उन मालिका की जेब में देने के बाद पिछले 5 साल में पूरे गांव में कितने बालकन रोजगार मिला भाई? 10-12 बालकन है, वो भी सरकारी और प्राइवेट मिला के। ठीक है जी। कितने रुपया में, कितने करोड़ में? 15 करोड़ में 10-12 बालक, 1 करोड़ में 1 बालक का रोजगार। जय 10-15 करोड़ रुपया 5 साल गांव का आदमी इस बात ने समझ के सिर्फ अपने गांव पे ला लेता। क्योंकर आदमी की जरूरत की जितनी चीज है, चप्पल, जूते, कपड़े, रोटी कपड़ा, मकान वाली ईंट, पाइप और प्लास्टिक का तो इस्तेमाल अपन करना ही नहीं चाहिए। खैर, खान पीन का सामान और जितने सामान जितने जिंदगी जीने के लिए चाहिए, गद्दा हो चाहे फर्नीचर हो चाहे कुछ भी हो, क्या हम ये अपना नहीं बना सकते? इतने रुपये सब क्या बन सका है? सब कति गरीब तक गरीब आदमी का सब कुछ बन सका है और हमारे बच्चों के लिए पूरा का पूरा इंतजाम हो सके। सिर्फ पढ़ाई के खर्चे की बात बता रहा हूं। उसे गांव में मैंने हिसाब लगाया था, लगभग 32 लाख रुपया अस्पतालों में जाता है महीने का। तो आपका गांव आधा हो गया, तो कैलकुलेट करके लाओगे ना बच्चों, तो लगभग 15-16 लाख रुपया महीने का अस्पताल में जावे आपका। अब ना अपना दिखे महीने का 1000-2000 खराब होता, गांव का हिसाब लाओगे तो इतना बने हैं। अगर 15-16 लाख रुपया महीने का लग गए, अगर आपके गांव, मैंने फिर कैलकुलेट करा, एक लैब टेक्नीशियन पकड़ा, मैंने उसको बोला भाई तू न्यू बता, अगर जब मैं गांव में एक लैब खोल लूं तो कितने रुपया में खुल सके है? वो बोला जी बड़ी लैब की तो जरूरत नहीं, छोटी लैब लगभग 50-1000 में शुरू हो सके। अच्छा, जब पूरे गांव के टेस्ट करने हो, ब्लड के छोटे मोटे टेस्ट, तो कितने रुपया के जुगाड़ है? नो बोला जी 50,000 में जो लैब शुरू होगी उसमें मैं सबते गांव का सबका टेस्ट एक बार कर सकूं। मैं तो 10-10 रुपये कर गेल बांडा है, 10 रुपये मानस गेल बांडा है। वैसे 10 रुपया में आपके छोटे मोटे बड़े सारे टेस्ट मतलब करो सके महीने में। मैंने फिर वह सीटी स्कैन के उनके हिसाब किताब ला के देखे, डॉक्टरों के अस्पताल के चक्रा के उनका ला के देखे, सब कुछ अपने गांव में इकट्ठा कर सके। लेकिन हमने के हमारे को क्या दिया गया कि बालक पढ़न भी बाहर जाओगा, नौकरी करण भी बाहर जाओगा। जब वो बाहर जाओगा तो उसने गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, कपड़े लत्ते भी बड़े चाहिए। जब मेरा बालक गांव में पढ़ता हो और गांव के आसपास ही 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में उसके इंतजाम हो, उसके धंधे का इंतजाम हो जाए और आन जान खातर उसने रास्ता छोटा, साइकिल भी चल जाएगा 3-4 किलोमीटर में, तो रोज मोटरसाइकिल ढाने की जरूरत को नहीं, ना उसका पेट्रोल का खर्चा, ना उसका खर्चा, ना जमीन छोड़ के जाना, ना माँ बाप छोड़ के जाना, और अपनी माटी में अपनी मर्जी का हिसाब तक काम करेगा, अपने गांव में बचा लेगा। हो सके कि नहीं हो सके? एक बात तो समझने की होगी सबते गांव ने, कि जिस मिट्टी के अंदर वो पैदा हुआ है ना, आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, सिर्फ वो मिट्टी पाल सकती है हमारे को। जिस हरिकोट गांव है इसका नाम, अगर हरिकोट में कोई बालक पैदा हो गया और हरिकोट की मिट्टी उसको पाल नहीं सकती, तो फिर दूसरी मिट्टी ने ठेका ले रखा गया आपके बालक का, जो अपने बालका ने पढ़न खातर बाहर भेजो और विदेशा में भेजा, जो मुन्ने क्या ठेका ले रखा भाई? मैं तो गुलाम बना के रखेंगे, नौकर बना के रखेंगे, मैं तो अपने घर में राजा। इसीलिए खेती को घाटे का सौदा बनाया इन लोगों ने। आपका इतना खर्चा हो जाएगा और उसके बाद फसल की कीमत नहीं मिलेगी। इतना बुरा हाल हमारे गांव के अंदर हो रहा है इस टाइम पे, कि 2 सगे भाई बीच में दीवार काट रहे हैं। एक भाई ने गोभी बो रखी है, मंडी में 3 रुपये किलो बेच खावे तड़के तड़क 3 बजे उठ के ने, और उसका छोटा भाई दुकान पे काम करे उसे शहर में, और वो सान नांदा 15 रुपये किलो उसे मंडी में लेकर आवे। ना हो रहा हो तो बताओ। मैंने कह रहा क्या ले ट्रैक्टर, तेरा तो 2 किले हैं, 2 किले पर ट्रैक्टर ले आने की तना क्या जरूरत थी भाई? बोला उस पर मांगा था, उन्हें दिया नहीं, हम अपनी फर्ज धर के लिया है। अच्छा ईब, बोला ईब किस्त नहीं पाट रही है, फिर क्यों कर पाटेगी?
बोला किसान क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, महीने में ब्याज ब्याज तो देना है। अच्छा, जब एक दिन ऐसा आया कि ब्याज ना दे पाया या पीछे ना दे पाया, फिर ट्रैक्टर लेके जाओगे। जमीन किसान क्रेडिट कार्ड वाले पीछे भी नहीं दे पाओगा, और ट्रैक्टर के भी नहीं दे पाओगा, और बड़कन पढ़ा भी नहीं पाओगा, और घर में दादाने भी नहीं होंगे, फिर क्या करेगा? बोला फिर फांसी खा लूंगा। फिर और क्या है बचा? जब राय नहीं बचेगा तो फांसी खानी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूं। आंक गर्म है कि ज्यादा? ठीक, यू ले तू, थोड़ा कम गर्म है, इसमें डाल दे, यू डाल इसमें। अब आपको एक आंकड़ा देता हूं। नोट छपन का बेरा है कि आपने, जो हमारे बुजुर्ग है, क्यों छपया करें? नोट सरकार छाप्या करे, न्यू कहा करे आरबीआई छाप्या करे। और नोट छपने का एक नियम है, सरकार के पास उन नोट की कीमत के बराबर का सोना अगर होगा उतने ही नोट छाप सकती है सरकार। यह नियम है, देखिए ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है जी। अब मैं अपने एक आंकड़ा, एक खेल बताऊंगा, उस खेल ने समझियो, उस खेल ने समझियो। मैं मान लो आरबीआई हूं, नोट छापने की मशीन है मेरे द्वारा, ऊपर चेक करिए, हाँ है मेरे द्वारा, मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे द्वारा नोट छापने की मशीन है, और मैंने सोना धर लिया बराबर में, नोट छाप दिए, और मैंने नोट छाप दिए 100 करोड़ के। कितने के? 100 करोड़ के नोट छाप दिए, और मैंने वह ब्याज पे चढ़ा दिए। बैंक अपने द्वारा तो रखे नहीं, उन्हें ब्याज पे दिया करे रुपया ने, मैंने ब्याज पे चढ़ा दिए। 10% तय घाट क्या है का भी ब्याज नहीं है आज के टाइम पे, बहुत कम है, जो 6-10% तक घाट हो। 10% के हिसाब तय साल में 100 रुपया का कितना ब्याज हो गया? 10 रुपया, साल के 10% है, क्यों जी? तो 100 करोड़ का ब्याज कितना हो गया? 10 करोड़। तो कितने हो गए खाते में? 110 करोड़। अच्छा, 110 करोड़ के नोट भी हैं के बाजार में? नोट 100 करोड़ के हैं। देखो, मैंने खाते में लिखा, भाई का क्या नाम है? मैंने खाते में लिखा विकास तय, मैंने 1 करोड़ दिया खाते में, विकास तय कया तेरे पर 10% का ब्याज लागेगा। साल पीछे यो मैंने उल्टे देना आया, पहले तो महीने वाइज किस्त दिया कर रहा हूं, तो लेकिन मैं न्यू मान के चालू साल में यू किस्त मेरे तो उल्टी देना आया, तो मैंने कहा इब तने मेरे देने 1 करोड़ 10 लाख। यू 10 लाख बना के लिया होगा के भाई? इस पर तो नहीं छपन गए ना मार्केट में उसका फालतू रुपया। इन्हें थोड़ी आसान भाषा में समझाऊं मैं आप चारुआ नहीं मान लू, मैंने 10-10 के 10 नोट दे दिए इन तक ब्याज पे, 100 रुपये इस दे दिए, 100 रुपये इन तय, 100 रुपये इन तय, 100 रुपये इन तय, हाँ जी, 10% का ब्याज ले दिया। इब मैंने इन तक कहा मेरे पैसे दे ब्याज समेत, इन्हें कहा मेरे पे तो 100 रुपये हैं, फालतू रुपये कितने ले आऊं इब? तो यहीं तक कहेंगे कि फिर कमा के लाने का मतलब भी हो है, मांगने का मतलब भी हो है, मेरा समझियो। कमा के लाने का भी, कमाओगी तो मार्केट में दे, कमाओगे ले आओगे मार्केट में दे। इन तब बोले भाई 10 रुपये दे दे, मैंने दे काने 110 रुपये, इन्हें मेरे 110 दे दिए, इन पे कितने रह गए? 90 रह गए। मैंने फिर इन तक कह दिया दे भी 100 मेरा ब्याज वाला पैसा दो, इब इन पे भी नहीं, उन तक पैसे दे, वो बोला मेरे पे तो है नहीं, मैंने तो दिया आया, तो इन तक भाई तू दे दे, फिर देख लेंगे, या कमा की ले आए तो इन आले पीछा में थे, इन आले पीछे, क्योंकि ये खर्च करेंगे तो इन दो होंगे ना, कहने का मतलब यो है। तो इन 20 रुपये ले लिए, पता है 20 लोगे तो 110 बनेंगे, तो इन मेरे 110 दे दिए, इन पे रह गए 80, इन अगले पे कितने लेने पड़ेंगे? 30 रुपये ले लिए, इन पे कितने रह गए? 70। न्यू कर दे कर दे कर दे कर दे, आखिरी आदमी पे कितने रह जाएंगे? 0। आखिरी आदमी मेरा ब्याज दे सके? मूले नहीं दे सकता, है कि नहीं? यो जो ब्याज है यो हवा में छपता है,
समझ गया क्यों करो हवा में? हमारे बुजुर्ग ब्याज पे लेना और देना दोनों काम ने पाप कया कर दे। ब्याज पे पैसे लेने भी और देने भी दोनों ने पाप कया कर दे कि लेना नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ, असली रुपया 100 और कागजा में चढ़ाना हो, लेना हो 200, ले सका है कोई मालिक 200 रुपये? जब है ही नहीं मार्केट में। मान दो भाई, या कोई गणित में करते नहीं बना रहा हूं, असली बात है या भारत का इस टाइम जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर छपे हुए नोट हैं 100 और हवा में छपे हुए हैं 900। मेरा कहने का मतलब मैं आपको सीधी गांव की भाषा में समझाने लग रहा, जय कोई आड़ा इकोनॉमिक्स का बैठा होंदा लेक्चरर, उसने उस हिसाब से बतांदा। यानी अपने देश के अंदर 100 में से 90 रुपये केवल हवा में हैं, असली में केवल 10 रुपये हैं। 100 में तो 10%। इसका मतलब ये होया, अगर गांव में 1000 घर हैं और उनने सारा ने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, तो 900 घर अपना पैसा ही जमा नहीं करा पाएंगे कभी भी। इसका मतलब 900 परिवारों की जमीन नीलाम होएगी 100%, और वो जो 10% दे पाएंगे वो बनेंगे उस गांव के मालिक। आने वाले टाइम का भविष्य बता रहा हूं मैं आपको। उन्हीं के हाथ में आपके जोड़ होंगे, उन्हीं के हाथ में आपके स्कूल होंगे। और आपको अगर यकीन ना हो तो जाके देख लो, आपके सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, आपकी जोड़, आपके जंगल की जमीन, सब कुछ सरकार अपने नाम कर चुकी है। आर्मी की 10 लाख एकड़ जमीन, रेलवे की 3 लाख एकड़ जमीन, और गामा की लाखों लाख एकड़ जमीन, करोड़ों एकड़ जमीन को सरकार अपने नाम करके बेचन लाग रही है। किंतु जिनके पास यू हवा में चलदा होया रुपया है। आज बैंक में चले जाओ, तड़के गांव में तो एक बार ट्राई मार के देखो, बैंक तन्यू का दे लाख रुपये चाहिए, तड़की तड़क 11 बजे 12 बजे तक लाख रुपये नहीं पाते बैंक में। 3 दिन का नोटिस देना पड़ा, पहले पीछे चाहिए तो पैसे हैं ही को नहीं, और धीरे धीरे पैसे को गायब करके आपको आदत डाल रहे हैं कि आप केवल मोबाइल के सहारे पैसा चलाओ। है नहीं है मार्केट के अंदर। एक दिन ऐसा होगा, ये पूरी इकोनॉमी क्रैश होगी और आपके अंदर ये महसूस होएगा कि मैं कसूरवार हूं, मैं दे नहीं पाया। जबकि असलियत ये है आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये हवा में रुपया छापते जा रहे हैं। इसका बहिष्कार किया था बाबा भीमराव अंबेडकर ने संसद के अंदर कि तुम जो ये रुपये का मानदेय काट रहे हो, तोड़ रहे हो, इसकी वजह से आदमी गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये गुलाम हो जाएंगे दोबारा से। ये तब की बात है जब देश आजाद होया, उस टाइम कानून मंत्री थे अपने बाबा साहब। लेकिन किसी ने गांव वालों को किसी ने जगाया ही नहीं। ना आपके मास्टरों में इतनी अकल है कि वो जगा दे, ना कोई वकील बाके बात बतांदा। मारे बरगे बौड़े हो फिरा जाओ तो कहते यू राजनीति करेगा। इबाड़ा आके क्या करांगे भाई, हमारी कोर्ट में बेरानी क्या करांगे? गांव में रासंद में पड़ा रहूं मैं चंडीगढ़ में। लेकिन मैंने एक बात का बेरा है कि जो अलग है ना, वो यो गांव भी जगा सके है, वो अगला भी जगा सके है। मने नहीं बेरा कौन सा गांव जगा सके भाई। एक गांव ने अपना गांव बचा लिया तो अगले गांव ने शिक्षा मिल जाएगी। इसमें आके बात बता दी, मान लो मना आपते आज तो मनदीप ने मैं बुला लिया, मैं आ गया, मना आपते बात करी। अब 2 रास्ते हैं, या तो यहां से जाने के बाद न्यू को बस ठीक था, प्रोग्राम बढ़िया, भाषण बढ़िया देवे, ठीक था बढ़िया, पर समाज नहीं बदला करता। या बीजेपी के और आरएसएस के आदमी की, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी की, मैं सिर्फ आजकल मौजूदा सरकार में बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आड़े नजदीक में किस्से का भी हो, उन आदमियों की सबसे बड़ी खास बात हो जो गांव के सबसे लिच्चड़ और कमीन आदमी हो ना, नीच आदमी, वो आदमी बैठ के समाज में ऐसे बोलेगा, कुछ नहीं बदलता रहे, नाश हो लिया कति। वह ऐसा कर देंगे कि शरीफ आदमी जो थोड़ी बहुत हिम्मत करने की गुजारिश भी हो ना, भाई ना करांगे कुछ गांव खातर, मैं भी नहीं सोचा ठीक है, हमने 20 साल हो गए कर देना, हमने 15 साल हो गए कर देना, कुछ नहीं बदला करता,
न्यू कह के और चले जाऊंगे। फिर आदमी परेशान, भाई करा ना करा, जब इतना ना हंगा ला लिया, जब इन पे नहीं होया तो मार पे क्या होगा है। इनकी खासियत हो गया। फिर शरीफ आदमी गरा बैठ जावे। तो एक तो रास्ता यो है कि भाषण सुना और अपना काम धंधे पर लाग गए। दूसरा रास्ता यो है कि भाई समस्या गंभीर है, बच्चों की शिक्षा से भी संबंधित, हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित, हमारे गांव की जो पानी की समस्या आने वाले टाइम में आवेगी वह भी, रोजगार की भी, दूसरी भी। एक बात याद रखिएगा, ना कोई नेता आपके गांव को बचाने आएगा, ना कोई जज आवेगा, ना कोई कोर्ट आवेगी, ना कोई पुलिस आवेगी, ना कोई मारे वर्गा आदमी आओगा, कोई नहीं आएगा बचाने। क्योंकि जिनकी जमीन है, जिनके बच्चे बर्बाद होने लाग रहे, जब वही आराम से ठाठते सो के इंटरनेट पे लाग रहे हैं, तो किसी और ने क्या ठेका ले रखा भाई है। इसका मतलब आपको बैठ के विचार करना पड़ा, भैया तो बदलनी पड़ेगी हालात। तो हालात क्या बदलने हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताता हूं, समाधान बड़े या छोटे छोटे शब्दों में। आपके पास कितनी जमीन है गांव के पास, पूरे गांव पे, उसकी जरूरत क्या है भाई। कितनी रोटी चाहिए है महीने में, कितना अनाज चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितने डांगर चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितना कपड़े खातर कपास चाहिए, कितना के सामान चाहिए। या बात गांव ने बेरा हो है। अपना जो ठेके में गेहूं रखने होता अपने बेरा है, साल में मेरा इतना लाग है, कपड़े आप मेरा साल में इतना लाग है, ब्याह शादी मेरा इतना लाग है। क्यों जी? बैठ के समाज अगर ये तय करे कि एक काम करते हैं भाई, बाकी चीजें छोड़ो, जिसने पाछे जो माड़ा कर दिया, जिसने जो गलत कर दिया उस पर कांटा मार की आज गांव बैठ जाओ। जिसने इलेक्शन में किसी का विरोध कराया हो या किसी का सपोर्ट कराया हो, एक काम कर लो भाई, एक तो गांव के लंबरदार का जिस पर 100 किले हैं या 50 किले हैं उसका बालक, और एक मजदूर का बालक, आप पूरे गांव का बच्चा एक मान लेते हैं भाई। बालक सबके साथ ले हुए जी, हमारे पुरखे क्या करते भाई, बच्चे की पढ़ाई आप सारा गांव का बालक एक जगह पढ़ेगा। अगर कोई मानने न्यू खतरा लागे भाई वहां माहौल नहीं है, मान लो अपन न्यू कहता है स्कूल में माहौल नहीं है, तो माहौल बना लो। उड़े भी तो कोई ना कोई मानस बना रहा है जित आपका बालक पढ़ने जावे है। क्यों जी? जित माहौल नहीं है माहौल बना लो। दूसरे नंबर पे, आदमी थोड़ा कमाता हो, आदमी ज्यादा कमाता हो, आदमी के कपड़े पाट रहे हो, चाहे फिर उसने ब्रांडेड पैर रखे हो, इज्जत बराबर होगी भाई। आदमी होने के नाते तो मेरी इज्जत बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। मैं कम से कम मान लो, अगर मान लो बढ़िया लत्ते पार रहे हो एक बालक, और एक बालक पाटे पार रहे हो, और उसकी तो आओ भगत ज्यादा हो और उसकी नहीं हो, केवल एक ही कंडीशन होएगी इज्जत की कि जो आदमी समाज में अच्छे काम करे उसकी इज्जत होगी, जो माड़े काम करे उसकी बेइज्जती होगी। ज्यादा इज्जत मतलब वो तो सबकी बराबर, लेकिन ज्यादा उसकी होगी जो समाज के, जो गांव के लिए काम करेगा, गांव के लिए। और जो आदमी समाज के नुकसान में काम करेगा, एक दूसरे ने तोड़न की, उसकी इज्जत नहीं करांगे कोई भी। एक दूसरी, या भूखा नहीं सोगा कोई भी गांव में, इतना तो आप कर सका। गरीब से गरीब आदमी को भी चोरी करने की जरूरत नहीं है भाई। तने भाई तेरे पे नहीं कमाया जाता, तने दिहाड़ी नहीं करनी, तने काम धंधा नहीं करना, यू मंदिर है आड़े भंडारा चाल है, अपना आ किसान ने खा लो जितने खाना हो, इतना तो कर सका आप। सारा गांव लागे वह भूखा नहीं सोगा कोई। न्यू नहीं था हमने चोरी करने की जरूरत क्या, हमने रोटी खाने खातर चोरी करनी है। हो सके कि नहीं हो सके जी? ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं जो गलत हो। अपने बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनको कैसा रोजगार चाहिए, यो गांव बैठ के तय करेगा। उसको तैयार करने के लिए दुनिया भर में जितने एक्सपर्ट हैं, जितने अपनी जिंदगी खपा दी, उनने आपके गांव में लाना मेरी जिम्मेदारी। मेरी मतलब जनता सरकार मोर्चा की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, सबकी, मतलब जो जो आदमी इस मिशन में लाग रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है आपके गांव में वो आदमी लाने जो उसका समाधान बतावेंगे करें को नहीं। ना गांव में तो रुपया लेके जावा, ना गांव तो रुपया दे के जावा, क्योंकि आपके गांव का विकास रुपये की कमी में नहीं रुक रहा, आपकी सोच की वजह से रुक रहा, और शरीफ आदमी की, ईमानदार आदमी की चुप्पी की वजह से रुक रहा।
जो अगर गांव में किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और मैं निकलने लगूं कि मैं इन्हें बचाऊं, गलत बात के ऊपर विरोध करूं, तो मेरी घराड़ी मेरी बांह पकड़ लेगी। तू क्यों जावे, तेने ठेका ले रखा, आप मरण दे। फिर उस अगले दिन फिर अगला नंबर अपना आवे जिन्होंने कहा कोई लगता ही नहीं गेला हम के करा, क्यों जी फिर भी तो कहें तू कद लग गया था भाई जब किसी और के गिलोया था। तो पथलिया पे पानी फेर के नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो नाश हो लिया है। जय ईब समझ में आ जाओगी तो ईब सुधार लोगे, 10 साल में सुधार लोगे, 20 में सुधार लोगे। नशा रोज बदन लाग रहा है, रुपये रोज घटन लाग रहे हैं, जमीन रोज बिकन लाग रही है, भाईचारा रोज टूटन लाग रहा है। समझ लो कि समाज निचले दिशा में जान लाग रहा है, और इसने कोई और ठीक नहीं करे, गांव का गांव ठीक करेगा और कोई नहीं कर सकता। यह बताने खातर आपके बीच में आए हैं कि इसको इतना समझ लो कि आपको ही करना पड़ेगा भाई। अरे नौजवान बालका पे अगर करने कुछ नहीं है रोजगार, तो इन्हें गांव के काम पे लाके इज्जत देनी शुरू कर दो ना भाई। आपा गलत काम क्यों करा, मान लो कोई चोरी ठगी करा है, मैं साइकोलॉजी पे काम करा करूं, मैं आपने बताऊं छोटा बच्चा कोई गलत काम क्यों करता है या कोई बड़ा बच्चा गलत काम क्यों करता है, मैं इस पे करूं हूं। एक सीधी सी बात है, अगर समाज पैसे वाले को इज्जत देना शुरू कर देगा तो आदमी या हमारे बच्चे सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो पैसा मतलब गात बेच के कमाना पड़ो, चाहे वो चरस बेच के कमाना पड़ो, चाहे वो जहर बेच के कमाना पड़ो, उन्हें पैसा पैसा दिखेगा। अगर आप लोग इज्जत गाड़ी वालों की करोगे तो उन्हें गाड़ी गाड़ी दिखेगी, उन्हें और कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप लोग उनके कर्मों के हिसाब से इज्जत देनी शुरू कर दोगे, क्योंकि आदमी ने इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इज्जत सबसे बड़ी चीज हो। अगर वो जितने करप्ट काम कर रहा है, जितने गलत काम कर रहा है, जितना करप्शन कर रहा है, उसी समाज में एडजस्ट होने के लिए कर रहा है कि समाज कैसे लोगों को एक्सेप्ट करता है। आपने लुच्चे गुंडे बदमाश लोगों को, पैसे वाले लोगों को विधानसभा और लोकसभा भेज दिया, इसीलिए सबको लुच्चा गुंडा बनने की जल्दी हो रही है। इसीलिए हमारे बच्चों को बंदूक के साथ फोटो छपवा कर फेसबुक पर लाने पड़े, इसीलिए वो गालियां देते हैं फेसबुक के ऊपर कि उन्हें बेरा है कि गांव ज्यादा देखा है हमने। समझ गए ना। अब हम केवल आज आपको 2 कामों के लिए आए हैं आपके बीच में। ये जितने लोग बैठे हैं ये पूरे गांव को नहीं बदल पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, पूरे गांव की सोच पे काम करना पड़ेगा। ये जो पेड़ खड़ा है ना, ये जो पेड़ खड़ा यू कई साल पुराना होगा ताऊ है? 7 साल पुराना पेड़ है यो। 7 साल पहले यो एक बीज था इतना सा, फिर यू पौधा बना होगा, फिर यू आज पेड़ा बन रहा है कि इतनी छां देवे यो। क्यों जी? मैं जो आज आपके बीच या बात गिरन आया हूं, यू बीज गिरन आया हूं बात का। इससे देश नहीं बदलेगा, इससे गांव नहीं बदलेगा। ये आपके बीज में, दिमाग में बीज डाल दिया। अब अगर इसको पानी और खाद मिलेगा तो ये कल को बड़ा पेड़ बनेगा। अगर गांव इसमें आगे काम करेगा तो ये बड़ा पेड़ बनेगा, नहीं करेगा तो ये मर जाएगा, मुरझा जाएगा। सीधी सी बात है। आज हम सबसे पहले पूरे गांव से चर्चा करेंगे कि गांव के लिए काम करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है जी, होना चाहिए ना भाई। ये बालक सारे नौजवान बच्चे लाग जाए इसके साथ लक्कन है कि भाई आप 2-4 बुजुर्ग साथ में दे दें, भाई छोरे बढ़िया काम कर रहा, तू ठीक कर रहा, तू चल आप करांगे। न्यू ना कहियो तेरे पीछे पीछे है, तेरे साथ, पीछे पीछे नहीं चलना, कदे भी किसी के साथ चलना, बैठ के चर्चा करनी। जहां मतभेद होते दिखे वहां बात न रोक दो, उसका समाधान फिर कर लेंगे। गांव को बुलाएंगे घर घर जाके, न्योनता दे के, भाई उड़ा आओ फलानी जगह पे इकट्ठे होकर बात करांगे। मैं आ जाऊंगा बताने खातर दोबारा, और साथी कोई सा आ जाऊंगा, आप बतावांगे साबते गांव ने भाई। इसलिए जरूरी है, करना पड़ेगा खुद। ये बताओ कौन कौन तैयार है करने के लिए। पूरे गांव में से जितने भी नौजवान और जो भी साथी बुजुर्ग आएंगे, भाई हम तैयार हैं। बुजुर्गों से हम लेंगे तजुर्बा उनका कि इसका समाधान अगर आपके तजुर्बे में है तो उस तजुर्बे से लेंगे, नौजवानों के जोश में है तो उस जोश से लेंगे। जो भी होगा हम आपके बच्चों को ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे
खेती कैसे बचाएंगे इस जहर से, उनके शरीरों को कैसे बचाएंगे, एजुकेशन को कैसे बचाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे और अपने पास में अपनी जमीनों को कैसे बचाएंगे। जिसकी जमीन नीलाम होने वाली है, गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दो आज जाके ने। अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ट्रैक्टर का लोन नहीं दिया जा रहा, जिससे घर का लोन नहीं दिया जा रहा, जिस पे जमीन का लोन नहीं दिया जा रहा, या कोई और लोन ले रखा था और उसकी पे करने की कैपेसिटी नहीं है, आप अगर इस कॉन्सेप्ट में साथ आते हो, 16 तारीख ने इसका समाधान रोहतक में होगा। एक एक आदमी का लोन चुकाने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। एक भी आदमी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, किसी की जमीन नहीं जान देवा कति, या बता दियो आज गांव में बेशक जाके ने 16 तारीख ने आप इकट्ठे होवांगे। ऐसे ऐसे नौजवान साथी जो अपने अपने गांव को बचाने के लिए निकले हुए हैं, वो वहां इकट्ठे होंगे और मैं आपको उसके लिए निमंत्रण भी देता हूं कि आप लोग अपने गांव में जाके उन देखो, भाई देखो मार्ग पे ना तो गाड़ी पे जन का ब्योंत, ना मार पे गाड़ी का तेल देने का ब्योंत, सीधी सी बात है जी। हम आपसे पैसे का कोई होता नहीं। अगर आपको लगता हो कि ये काम ठीक है करना चाहिए, तो गांव में तय 10-20 युवाओं को वहां भेजो, है जी। अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है बात बढ़िया कहेगा देखी जाओगी, फिर वो आपको, ये आपके बात है, मैंने तो रख दी बात क्या। लेकिन एक तो उस बात का समाधान। नंबर 2, जब आपके बच्चों को ट्रेंड कर देंगे तो गांव के ही मौजूद संसाधनों से कैसे आगे बढ़ना है, इसकी सारे की कंप्लीट ट्रेनिंग देवांगे और सारे गांव ने साथ लेकर चलेंगे। ना कोई भूखा मरे, ना किसी की जमीन जान देवा, ना राजनीति के अंदर किसी ने घुसन देवा। कैसे कई लोग न्यू कहने लग गए, भाई तुम फिर इलेक्शन भी लड़ोगे या इलेक्शन भी लड़वाओगे ना। इलेक्शन लड़न तर लड़ान तक पहलम हम गांव को यह बताएंगे कि तुमको इलेक्शन कैसे लोगों को लड़वाना है। अभी तक राजनीति गांव के लोगों के साथ हो रही थी, अब गांव के लोग करेंगे इनकी गिल राजनीति, जो नया नेता का आग्रह है। कैसे हमारी समस्याओं के समाधान कैसे निकालने, इब तो टाइम कम है, नहीं तो इस जिला परिषद आले में सरपंच आले में दिखा देंगे हम, थोड़ा टाइम घाट है, नहीं तो इसमें बता देंगे हम क्यों कर करांगे। आप भी कर सको हो अगर जय हिम्मत होंदी हो तो। इतना है आपके गांव की, गांव में ऐलान कर दो, जोन सरपंच क्या इलेक्शन का उम्मीदवार दारू बांटेगा, नशा बांटेगा, पैसा बांटेगा, उसको नहीं चुना जाएगा 100% कांटा, पहले नंबर पे ये तो ऐलान हो सके। नंबर 2, हमारे गांव में इतने बालक बेरोजगार हैं, जोड़ की या समस्या है, गाड़ा की या समस्या है, या कॉमन समस्या अपनी पर्सनल नहीं गांव राम की, या गांव की समस्या है, इतने लोगों की जमीन गिरवी है, इतने लोगों के ऊपर लोन है, इतने बेरोजगार हैं, इतना नुकसान हो रहा खेती का, जिस सरपंच पे इनका इलाज होता हो, जिस जिला पार्षद पे इलाज होता हो, गांव में बड़ियो वोट मांगने, नहीं तो बाहर तक चले जाइयो। इतना बड़ा बोर्ड आपा लाश कहां गांव के बोर्ड पे, अगर कर सकते हो गांव नाम ने। देखो इब टाइम कम है, गांव के पास विचार नहीं गया तो गांव को पता नहीं है क्या करना है, न्यू कहेंगे यहां अपनी राजनीति खेल रहे हैं, है ना। उस पर ही बाल मतलब हांगा लाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मोटा मोटा बताऊं जब कर सकते हो तो। लेकिन ये तरीका है आने वाले टाइम में गांव में कौन आओगा वोट मांगने, कौन। हमने पार्टी पुर्टी से कोई मतलब नहीं, हम पार्टी देखकर वोट नहीं देंगे, हम लोग किसी की सिंबल देख के वोट नहीं देंगे। अगर मेरे बाप को किसी ने नौकरी दी थी तो जरूरी नहीं है कि उसकी औलाद भी उसकी गुलाम हो जाएगी, बंधुआ मजदूर हो जाएगी। अगर कोई फलाना बिला जो कहता अरे आदमपुर के चुनाव में बोला यहां पर ना भजनलाल की विरासत है, अच्छा भजनलाल की विरासत तेरे पोते तक ही चली जाएगी, मतलब उन्हें के कर है समाज खातर, वो के कर का है बस, उसका भजनलाल की औलाद है, बस इतना ही फर्क है बस। करेगा के आके न हो, कितने बड़े तीर मारेगा, अगर नाश करेगा उन तभी बड़ा, ये तो पूछनिया कोई भी को नहीं। वह भजनलाल इतने काम कर गया, वो कर गया, उससे सम्मान मिला, उन्हें भगवान की जगह खड़ा करके उन्हें पूजन लाग रहे, उसकी मूर्ति बना दी, और केले हो गए, सारी उम्र के नाम का बंधुआ मजदूर बनाओगे उस कुणबे का, यह तो समझाना पूछना पड़ेगा ना। भाई देवीलाल कुछ कर गया तो उसके कुणबे के बंधुआ मजदूर थोड़ी हो गया हमें, देवीलाल ने तो पूजन लाग रहे आज भी। छोटू राम अगर कुछ करके गया तो छोटू राम ने तो पूज रहे नहीं, थोड़ा उसके नाम पे इन शराबी कबाबिया ने भी ओटा, सब दिन पिया पड़े रहे, फिर भी वो छोटू राम के वो पोते नाती ने भी, उन्हें भी हमें कोटने पड़ रहे, बताओ उनकी औलाद भी कोटनी पड़ रही।
जो कर रहा है समाज के लिए उसको इज्जत दो, जो नहीं कर रहा ना मारो लात उसके पिछवाड़े पे, मारा भी तो नाश होने लग रहा, वो क्यों नहीं दिखता हमने? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इस पर बैठ के चर्चा करेंगे लंबी। अगर गामराम इकट्ठा होगा तो आने वाले टाइम में हम तो सिर्फ इतना बताना आए हैं कि भाई एक तो इसका समाधान आपके गांव में ही है। आप लोग अगली बार अगर इकट्ठे हो तो जो साथी रोज तक आओगे, मैं नाम लिखवा दियो भाई ने, जो नहीं आ सकते और गांव में जो आ सकते हो उन्हें तैयार कर लो। अगर जो नहीं आ सकते कोई बात नहीं, भाई हमारा तो न्यू है, जब ज्यादा लोग सपोर्ट में आओगे तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी और हंग ला के काम कर लेंगे। नहीं आओगे तो अपना घर जितना हंग ला रहे हो तो लावाएंगे फिर भी, क्योंकि हमने न्यू बेरा है कि जब समाज बर्बाद हो गया, जब आप सारे के बालक नशा करने लाग गए तो मैं अपने बालक ने भी नहीं बचा सकता, फिर मेरा नंबर भी पक्का आना है। वो थोड़े दिन पाछा आएगा, हम जितना हंग हला रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन आओगा पक्का। इसलिए उस नाश से बचने खातर हम तो डरते फिरा, जब थार पे फिरा जाता हो हम फिर लो अपने गांव खातर, मैं अपने बालक खातर फिर रहा, कोई शान नहीं गाम राम पे, कोई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, आप तक कुछ चाहिए अंदा नहीं, मैं अपने बालक खातर फिर रहा अपने स्वार्थ में। आपने अपना गांव अपने स्वार्थ में ठीक करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा राय नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोस में अगर नशा या बंदूक चल दी होगी तो आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाओगे जी, कति नहीं बचा सकते। पहले का टाइम देखियो कितना खूबसूरत होया करता, मैं एक गलती कराया करता, मैंने चिलम फोड़ दी, और मेरा जिसने देखा मैं चिलम फोड़ता मेरा हाथ में छूट गया, उस चाचा ने मेरा थप्पड़ मारा, तेरा दिखता नहीं ठीक सर काम करता। और जब मैं थोड़ा सा आगे गया दूसरे ने बोला मका कड़ जावा, मैं चिलम लाऊं, फोड़ दी उन्हें एक और मारा, मका काका लाग लिया था, पलटे ने मार दिया था। तीसरा ने देखा, वो तीसरे ने भी वो दूर तक कर रहा, मैं बोला लाग लिया दोनों ने मार लिया मेरा। मैंने उसका कोई दुख नहीं आज भी, समझे नहीं बात, मतलब मेरे बाप ने तो मेरा मारने की जरूरत कौन पड़ा कर दी, मैं कोई गलती करा करता तो मेरा चाचा ताऊ को पड़ोस में कोई धमका दिया करता। क्यों? क्योंकि उस टाइम समाज में एक विचार था कि बालक सबके साजले हुए हैं। जिस दिन हम अपनी अपनी औलाद ने लेकर अपने अपने घर में बढ़ गए, उस दिन के बाद से ना तो आपका बालक पड़ोसी की सुनता, ना पड़ोसी की इतनी हिम्मत कि आपके बालक ने कुछ कह दे, ना फिर वो आपके बालक की ख्यास करता स्थिति कराओ, फिर तेरा न्यारी स्थिति करा रहा, मेरा न्यारी स्थिति करा रहा, सबके बालक फिर रुड़ते फिरन लाग रहे, सारे लड़ते फिरन लाग रहे, सारे दुखी हो रहे। मिलकर ही समाधान कर सका इसका, और कोई समाधान नहीं है, क्योंकि समाज से हम हैं, मारे से समाज नहीं है। अपने बच्चे की रक्षा करनी है तो पड़ोसी के बच्चे की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं सांझ न रोटियां का टाइम होया करता, मेरी मां ने टेंशन नहीं होया करती, उन्हें बेरा था जीत होगा खा लेगा जिसका होगा। आज आप लड़की को छोड़ दो, लड़के को भी नहीं बेच सकते पड़ोसी के घर। इतना डर वाला माहौल बनाया इन लोगों ने, और ये बनाया गया है। समाज में गंदे लोग इतने नहीं हैं। अगर अपनी न्यायिक व्यवस्था यही होती कि किसी बालक ने किसी बालक तक कुछ कह दिया और उसके साथ गलत हरकत कर दी, अगर उसकी सजा दिन में उन्हें करा, रात ने पंचायत बैठ के दे दी, तो यह रोड़े को न थे, यह रोड़े चले गए जिदन थाने में गए, दोनों पार्टियां पे रपिए ले हैं और फिर कोर्टा में केस चल रहा 20-20 साल, बेरा किसी ने समाधान तो होता नहीं, अपने नहीं बचा कर रख लो भाई। समाधान गांव करेगा, अपनी न्यायिक व्यवस्था का इंतजाम गांव करेगा कि गलत किसी की गेल होगा तो बख्शा नहीं जाओगा, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे बड़ा जमींदार हो, और चाहे कोई दूसरा आदमी हो, गांव तो ऊपर कोई नहीं, ये न्याय व्यवस्था गांव तय करेगा। अगर जो शरीफ आदमी अपने घर से नहीं निकला, अगर नहीं बोला, तो ये लुच्चे गुंडे मारे बालका के गुलाम, इन गुलाम बनाओगे, इन्हें मारेंगे, इस बात से डरते फिर आप। इसलिए आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है समाज में। आज भी अपने गांव में लिस्ट बनाने लागो कि गांव के सब तक निकम्मे और नीच आदमियों की लिस्ट बनाओ, 5 ते फालतू आदमी कौन पावे आप तो रहे। तो जब 2500 मानसा में तो बस 5 गंदे आदमी हैं, तो क्या 2500 आदमी उन 5 आदमियों का आगा नहीं ले सकते कि सालो थारी कैसी हिम्मत तुम मारे बालका का नाश करोगे। सिर्फ बोल दे को नहीं, हम चुप हो गए बस, इसलिए नाश होया। तो आप लोगों को यह बताने के लिए कि समाज के कितने अच्छे लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। 16 तारीख ने इकट्ठे हो रहे हैं, अगले इतवार ने, यू इतवार आवा है 16 तारीख ने सिंहासन बैंकेट हॉल, इससे पूछ लियो भाई तो ये बता देगा कहाँ है। और जब मेरे इसका साथ दे दोगे कल ने, तो कल ने हो सके कि कुछ बड़ा आप गाँव के लिए कर पावा। बस इस उम्मीद में आपके बीच आए। हाँ, और जब कोई गलत बात अगर निकली है तो उसके लिए माफी। बाकी उम्मीद यही रहोगी कि आप अपना आशीर्वाद और अपना साथ बनाए रखेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।